हेलो दोस्तों, आइए आज आपको सिखाते हैं अल्फाबेट, जिसका हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला अल्फाबेट 26 होते हैं इंग्लिश में। कैपिटल लेटर्स बड़ी अक्षर और स्मॉल लेटर्स छोटी अक्षर। आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो आपको गिनती करके बताते हैं 26 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, और हिंदी में कैसे देख लेते हैं वो लिखते हैं वो देख लीजिए। ए है, ए को हिंदी में कैसे लिखते हैं ये भी देखिए। बी, बी को हिंदी में कैसे लिखते हैं। सी, सी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। डी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये ई है, ई को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। एफ है, एफ को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। जी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। एच को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। आई, जे, के, एल, एल देखिए कैसे लिखते हैं। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। देखिए यह है डब्ल्यू, ना तो डब्ल्यू ना तो डबल यू, यह है डब्ल्यू। एक्स, वाई, जेड। यहां जो जेड लिखा है इसको कभी कभी जी भी पढ़ते हैं हम लोग। क्यों पढ़ते हैं वो जान लीजिए। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे जेड पढ़ते हैं, ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे जी पढ़ते हैं। गलती कोई नहीं है, दोनों सही है। अगर जेड पढ़ते हैं तो आप ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आप जी पढ़ते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, स्मॉल लेटर्स छोटी अक्षर को देख लीजिए। ए बी सी लिखा कैसे गया वो दिखा रहा हूं आपको। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड या जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए, ऐसे ही हिंदी में इनको भी लिखा जाएगा, ठीक है। ये हिंदी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे। हिंदी का इंपॉर्टेंस है कि आपको आर्टिकल में जब साउंड को आप पहचान करके ए एन जब लिखेंगे तो वहां पर यह आपको फायदा देगा, वहां पर इसका इंपॉर्टेंस है, वो बताएंगे आपको आने वाले वीडियोस में। अब आइए, ये जो 26 लेटर इंग्लिश के हैं इनमें 5 वोवेल है, जिसे हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। बाकी जो रेस्ट 21 बच्चा, जो 21 बच्चा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पर मैं बताऊंगा कि सेमी वोवेल भी दो होते हैं, दो होते हैं सेमी वोवेल, डब्ल्यू और वाई। अब डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल क्या है, कैसे होता है, कैसे इसको समझेंगे कि कब ये वोवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा। सेमी वोवेल मतलब कि कभी कभी कॉन्सोनेंट के रूप में ये आएगा, कभी कभी वोवेल के रूप में आएगा, कभी कभी इसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होगा, कभी कभी वोवेल की तरह होगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सेमी वोवेल्स की। सेमी वोवेल्स का मतलब हुआ कि कॉन्सोनेंट की तरह भी आएगा और वोवेल की तरह भी आएगा। डब्ल्यू और वाई, कौन कौन, डब्ल्यू और वाई सिर्फ दो है। ये कब कॉन्सोनेंट की तरह आएगा, कब वोवेल की तरह आएगा, कब कॉन्सोनेंट की तरह व्यवहार करेगा, कब वोवेल की तरह व्यवहार करेगा, कब इसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला होगा, कब वोवेल वाला होगा, इसको जानते हैं। जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के स्टार्टिंग में है तब ये कॉन्सोनेंट है 100%। जब ये डब्ल्यू और वाई वर्ड जो है वर्ड के स्टार्टिंग में है, डब्ल्यू और वाई से शुरू होने वाले वर्ड को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डब्ल्यू ओ आर डी, इसमें स्टार्टिंग में डब्ल्यू आता है, ये कॉन्सोनेंट है। जैसे वाई वाला देखिए, वाई ई एस, यस, यस में ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पर। जैसे वाई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब कैसे आप वर्ड बोल के देखिए, वर्ड, वर्ड, वो आता है, वो क्या है, व्यंजन है, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो। अब कौन व्यंजन कौन स्वर आपको जानना चाहिए। जैसे अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ए ओ औ अंग आ, ये जो है ना ये स्वर है, तो वो तो आया नहीं उसमें, तो वो व्यंजन है, इसीलिए ये व्यंजन हो गया। जैसे यस, यस में यो आता है, यो क्या है, व्यंजन है। येलो, येलो में यो आता है, यो क्या है, व्यंजन है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू आ गया अंत में, तो अब क्या करें, डब्ल्यू भी तो आ गया, तो इसको अभी आपको क्लियर करते हैं। इसको पढ़ाने के बाद जस्ट इसको पढ़ाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू और वाई से, डब्ल्यू या वाई इन दोनों में से किसी से भी होगा,
वो व्यंजन की तरह होगा, उसका साउंड व्यंजन वाला होगा, कॉन्सोनेंट वाला। अगर W और Y कहीं और हो, यानी शुरुआत में ना हो, शुरुआत ना हो वर्ड का उससे, W और Y से, W या Y से शुरुआत ना हो, बल्कि मिडिल में हो या फिर कहीं लास्ट में हो, तो उसे वोवेल कहेंगे। जैसे न्यू, इसमें W से शुरुआत नहीं है, N से शुरुआत है, लेकिन अंत में आता है W। न्यू, आप देखिए न्यू में हर्षऊ जैसा आता है, न्यू न्यू हर्षऊ जैसा आता है। हर्षऊ क्या है? स्वर है, स्वर। स्वर मतलब ही तो वोवेल होता है, साउंड ही तो पकड़ते हैं हम लोग। फ्यू, फ्यू, इसमें भी हर्षऊ जैसा आता है। हर्षऊ क्या है? स्वर है, वोवेल है, वोवेल हो गया। काव, काव और जैसा आता है, काव, तो ये क्या है? स्वर है, वोवेल हो गया। अब वाई को भी देख लीजिए, डब्ल्यू देखे, वाई देखे बीच में आ गया, शुरुआत में आया था कॉन्सोनेंट था, बीच में आ गया। जीम, जीम, दो ठो ई जैसा साउंड कर रहा है, जीम। ई को कैसे लिखते थे? दुर्गाई लिखते थे। दुर्गाई क्या है? स्वर है, इसलिए वोवेल हो गया। कराय, कराय, दो ठो ई जैसा साउंड निकालना, सुनिए, कराय, कराय, तो ई क्या है? ये भी दुर्गाई क्या है? वोवेल है, स्वर है। अब आइए इस पर येलो पे, अब येलो पे देखिए, YELLO, येलो, यही खत्म हो गया वर्ड। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको पूरा समराइज कर देता हूँ, पूरा अंत में बता देता हूँ एक बार। अल्फाबेट 26 होते हैं इंग्लिश में, ABCDEFGHIJK LMNOPQ RSTUVWXYZ, इसको जी भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। वोवेल 5 होते हैं, AEIOU, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। W और Y ये दो सेमी वोवेल होते हैं, कभी कभी वोवेल की तरह यूज होते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह यूज होते हैं। कॉन्सोनेंट की तरह कब यूज होंगे? जब वर्ड की शुरुआत होगा W या Y से, अदरवाइज ये मिडिल में आए, अंत में आए, इनका जो है साउंड ऑटोमेटिकली वोवेल जैसा हो जाएगा, स्वर जैसा हो जाएगा, और ये वोवेल बन जाएगा। तो शुरुआत में अगर वर्ड की शुरुआत में W या Y से वर्ड की शुरुआत हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है, अदरवाइज ये वोवेल है। थैंक यू।